साहिबान इज्जत, अपने भाइयों, ये बहुत ही मुतबरक महीना है। ये महीना मुतबरक क्यों ना हो कि उसमें उस शख्सियत की आमद है। अल्लाह ने उस शख्सियत को इस दुनिया में भेजा है जिसके बारे में फरमाया खुद अपने बारे में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिस तरह मैं खालिक दोनों आलमीन का क्या हूँ, रब हूँ, इसी तरह मेरा भेजा पैगंबर भी दोनों आलमीन की रहमत है। इस शख्सियत के बारे में कोई बयान नहीं कर सकता, इतने फजाने शख्सियत के। खलीलुल्लाह किसका लक़ब है? जनाब इब्राहिम का। फसल मुर्सल टाइम में खलीलुल्लाह लक़ब है जनाब इब्राहिम का। ये किस वक्त मिला? जब जनाब इब्राहिम ने कसरत के साथ मेहमान नवाजी की। बड़े मेहमान नवाज थे। अल्लाह ने फिर कहा तू मेरा क्या है, दोस्त है। खलील का माना दोस्त। और अपने महबूब नबी के बारे में फरमाया क्या लक़ब है? हबीबुल्लाह। इसका माना भी क्या है? दोस्त। खलील का माना भी दोस्त है, हबीब का माना भी दोस्त है। अब तवज्जो, दोनों का ज़हरी माना दोस्त है, लेकिन मेरी शियासी और सुन्नी भाइयों इसमें बहुत बड़ा फर्क है। खलीलुल्लाह उसे कहते हैं जो अल्लाह से प्यार करे, और हबीबुल्लाह उसे कहते हैं जिससे खुदा प्यार करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह को सलामत रखे। इस नबी के कोई फज़ाइल नहीं बयान कर सकता। मैंने आपके सामने जो कुरान की आयत पेश की है, वह इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम, मेरा पैगंबर तू खोल के अजीम का मालिक है। किस वक्त नाज़िल हुई? जब अरब का एक क्या जनाब बद्दू आया पैगंबर की महफिल में। पैगंबर तशरीफ फरमा थे, सहाबा बैठे हुए थे, पैगंबर ने चादर पहनी हुई थी। इस बद्दू ने आके, अरबी ने आके इतनी जोर से चादर खींची कि पैगंबर के गले में जनाब सुर्ख निशान पड़ गया। जब सुर्ख निशान पड़ गया, इसने छोड़ा, साहबा उठे कि पैगंबर का बदला लें। पैगंबर ने रोक दिया, नहीं इससे बदला नहीं लेना, मैंने इसे माफ कर दिया। जब उस अरबी ने देखा पैगंबर का ये खोल कदमों में गिरा, या रसूलल्लाह मुझे कलमा पढ़ाए। इधर ये अरबी कलमा पढ़ रहा है, उधर अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जाओ ये सनद लेकर जाओ कि मेरा महबूब तो खोल के अजीम का मालिक है, खोल के अजीम का मालिक है। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मिलाद में बहुत लोग फजाइल सुनते हैं, लेकिन आया ये मिलाद का मकसद क्या है? किस लिए हम मिलाद करते हैं? हजारों साल से मिलाद हो रहे हैं, मकसद क्या है? हमारे उलमा फरमाते हैं कि मिलाद मनाने का मकसद ये है कि जो पैगंबर ने रास्ता बताया है और जो पैगंबर की सीरत है, हमने उसको अपनाना है। सूरह मुदस्सिर में जनाब में आखिरी मेरे कलमात, उसके बाद दुआ। सूरह मुदस्सिर में जनाब ये है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में जाएंगे, उस वक्त जनाब दोज़खी जन्नतियों से पूछेंगे मुझे बताओ तुम जन्नत में क्यों गए? जन्नती जवाब दे देंगे। उसके बाद एक जन्नती पूछेंगे किससे? दोज़ख वालों से, तुम बताओ तुम्हारा क्या सबब बना कि तुम दोज़ख में चले गए? सूरह मुदस्सिर में 4 अलामतें निशानियां बताई गई हैं दोज़खियों की। सूरह मुदस्सिर पहला जवाब दोज़खी ये देंगे, लम नको मिनल मुसल्लीन, हम अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ते थे, हम बेनमाजी थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, नमाज सब पर फर्ज है। कयामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वो नमाज होगा।
और मुशरिक और मुसलमान में फर्क है नमाज का। अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, अल्लाह फरमा रहा है कुरान मजीद में, अगर जिसका कुरान पे अकीदा है, कुरान को मानता है, कुरान पे यकीन रखता है, वही कुरान फरमा रहा है नमाज पढ़ो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। सुभान अल्लाह। कसरत के साथ जिक्र नमाज का। नमाज को इंसान अगर बेअहमियत करेगा, उसको अहमियत नहीं देगा, खफीफ समझेगा, क़यामत के दिन उसको अल्लाह के रसूल की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। अस्सलातु नूर, नमाज नूर है। नमाज नूर है और जिसको खुदा ये नूर अता कर दे वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। आज क्यों मुसलमान इतना परेशानी का वो शिकार है, टेंशन है, और माफ फरमाते हैं क्योंकि लोग हो गए बेदीन, दीन से दूर हट गए हैं, दूर चले गए हैं, इसलिए हर घर में टेंशन भी है और क्या है, परेशानी भी है। पहले पहली निशानी हम नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरी निशानी कहते कि हम मसाकीन को खाना नहीं खिलाते थे। बहुत जल्दी के साथ बाकी जो बता को मैं खत्म करता हूँ। मालदार है, पैसा है, हाँ, पता भी है मेरा हमसाया भूखा है, नादार है, हाँ, उसके बाद उसको तौफीक नहीं कि जाकर अपने हमसाया का ख्याल करे। रिश्तेदारों में से उसका क्या है, गरीब है, हाँ, कभी जाकर रिश्तेदार खबरगिरी नहीं की, कभी माल के जरिए खबरगिरी नहीं की, कभी उसको आसरा नहीं दिया। ये कुरान के अल्फाज हैं। दूसरी निशानी क्या है कि हम मसाकीन और फुकरा को खाना नहीं खिलाते, उनकी मदद नहीं करते थे। पैसा भी था, सबको था, लेकिन क्या किया हमने वहां पर खर्च नहीं किया। सूरह मुदस्सिर की तीसरी निशानी फरमाते हैं कि तीसरी निशानी ये है कि हम जो लोग थे बेहुदा बातें करते थे, हम उनके साथ बैठकर बेहुदा बातें करते थे। अजान हो रही परवाह नहीं है, कभी किसी की गिबत कर रहे हैं, किसी पर तोहमत लगा रहे हैं। पैगंबर की सीरत को देखें, पैगंबर फरमाते हैं कि गिबत नहीं करनी, तोहमत नहीं लगानी, लेकिन आज हमारे मौसम में रिवाज बन गया है, गिबतें हो रही हैं, तोहमतें लगा रहे हैं। चौथी निशानी ये है कि हम क़यामत की क्या तकज़ीब करते थे, यानी क़यामत को नहीं मानते थे। क़यामत भी आने है। तो मेरे शिया सुनी भाइयों, इस मिलाद का मकसद ये है कि पैगंबर की सीरत को अपनाएं, उस पर अमल करें, ताकि रोज़े क़यामत हम पैगंबर की शफाअत के अहल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।